श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग, डिविजन्स ऑफ फेथ। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा 17.1 में, है ना, कि शास्त्र के अलावा कोई श्रद्धा रखता है, वह श्रद्धा सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, है ना, किन आधारों पर डिवाइड होगी। तो भगवान ने उसके विषय में बताया 3 प्रकार की श्रद्धा होती है ना। और मैं अब आपको बताऊंगा, सुनो, ध्यान से सुनो। तो भगवान उसको और ज्यादा ढंग से एक्सप्लेन कर रहे हैं आज के श्लोक में 17.3 में। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्तेजसे आविराविर्भव, वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौं। देखिए शब्दार्थ। तो भगवान कह रहे हैं सत्वानुरूपा। तो यहाँ सत्व का अर्थ क्या है? एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व के अनुसार, है ना, जो उसका अस्तित्व है। सर्वस्य श्रद्धा, जितने भी देहधारी पिछले श्लोक में बता रहे थे, उनकी जो श्रद्धा या निष्ठा है, भवती भारत, हे भरत पुत्र, है ना, उनकी श्रद्धा कैसी होती है? जैसा उनका अस्तित्व है, मतलब जिस गुण का उनको संग प्राप्त हुआ है, जैसा उन्होंने संस्कार अपने चित्त में ग्रहण किया है, जिस गुण के अंतर्गत, है ना। श्रद्धामयो यम पुरुषो, तो कहना है श्रद्धामय, और एक विशेष श्रद्धा से युक्त हो जाता है जीवात्मा। यह यत श्रद्धा स एव सहा। तो हर जीव क्या करता है? जो यत श्रद्धा, जैसी श्रद्धा रखता है, मतलब 3 प्रकार से भगवान ने बताई, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी। सतोगुणी में वह देवी देवताओं को पूजता है, रजोगुणी में वह असुर इत्यादि, और तमोगुणी में भूत पिशाच इत्यादि को पूजता है। तो ऐसा जैसा जिसका विशेष गुणों के आधार पर अपना अस्तित्व उसने निर्माण किया है, बहुत असंख्य समय से, मतलब अनादि काल से वह ऐसा ही करता आ रहा है, उसी के आधार पर उन विशेष गुणों के द्वारा जो अर्जित श्रद्धा होती है, वो उसकी स्पेसिफिक श्रद्धा है, या उसे उस विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाएगा। देखिए, हे अर्जुन, जीवात्मा की श्रद्धा उसके अंतःकरण के गुणों के अनुसार होती है। यह जीव श्रद्धा में है, इसीलिए यह अपने प्राप्त गुणों के अनुरूप श्रद्धा वाला समझा जाता है। तो जिसने जैसे प्रकृति के 3 गुण का संग करके जिस चीज के प्रति श्रद्धा उत्पन्न की है, वह वैसी ही श्रद्धा से युक्त कहा जाएगा, मतलब शतोगुणी श्रद्धा वाला व्यक्ति, हम ऐसे कहेंगे। फिर हम कहेंगे रजोगुणी श्रद्धा वाला व्यक्ति, फिर हम कहेंगे तमोगुणी श्रद्धा वाला व्यक्ति। लेकिन श्रद्धा तो है, पर विकृत स्थितियां भी हैं। देखिए इंग्लिश में, according to one's existence under the various modes of nature, one evolves a particular kind of faith. The living being is said to be of a particular faith according to the modes he has acquired. तो जो उसने एक्वायर किया है, तो वही बात हो गई, जो हम चूज करते हैं वही हम बन जाते हैं। जैसा जैसा हमने पूर्व में इस जीवन से पूर्व चूज किया है। तो अब एक बात हो गई, जो शास्त्र को, है ना, उस प्रकार से फॉलो नहीं कर रहा,
तो वो किसी भी प्रकार की श्रद्धा रख सकता है। और अगर कोई शास्त्र फॉलो कर ले तो दैवीय श्रद्धा हो जाएगी, दिव्य हो जाएगी, और वो जो उस जीव का वास्तविक स्वभाव है ना, भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। अब देखिए परपोट इसका बहुत ही सुंदर है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं प्रत्येक मनुष्य में विशेष प्रकार की श्रद्धा होती है। मतलब कहने का अर्थ है कोई ना कोई किसी ना किसी चीज में तो विश्वास रखता ही है, चाहे वह कोई भी हो, किसी ना किसी चीज में तो उसका विश्वास है। स्वभाव के अनुसार उसकी वह श्रद्धा सात्विकी, राजसी और तामसी हो जाती है। वास्तव में है ना, प्रभुपाद बता रहे हैं वह किसी प्रकार के मनुष्य का जैसा संग करेगा यह भी उसकी श्रद्धा पर निर्भर है। अब आप देखो, कुछ लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता मंदिर जाना, कुछ लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता प्याज लहसुन के बिना कैसे खाना खाया जा सकता है। उनकी दूर दूर की सोच से भी परे है कि कैसे कोई सब्जी प्याज लहसुन के बिना बन सकती है। क्यों? क्योंकि तमोगुणी श्रद्धा है ना। तो वह किस प्रकार के मनुष्यों का संग करता है यह भी उसकी श्रद्धा पे निर्भर है, वैसी ही उसकी चॉइसेस होंगी। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई कुछ भी एट रैंडम चूज कर रहा है, नहीं। जिन चीजों के लिए वो कंपेलिंग फील करता है, जिन चीजों को उसने अपनी कॉन्शियसनेस में स्थान दिया है, उसकी चॉइसेस वैसी ही होंगी। है ना, कितना सरल है ना, कितना सरल है समझना। और इस आधार पर हम समझेंगे तो हम लोगों को बेहतर तरीके से जान पाएंगे, उनके विषय में जान पाएंगे कि व्यक्ति को ऐसा पसंद है क्योंकि इसने ऐसी ही चॉइसेस की हैं। है ना, इसीलिए हम किसी भी व्यक्ति को इतनी आसानी से परिवर्तित नहीं कर सकते जब तक कि वो कुछ हायर टेस्ट को चूज ना करना चाहे। तो जैसे अभक्षणीय खाद्य पदार्थ और ऐसी चीजें किसी ने चूज करी हैं, है ना, तो वो एकदम से उसको चेंज करके आप कहो कि छोड़ दो और तुम सत्वगुण में आ जाओ, वेरी रेयर, नहीं हो सकता इतनी आसानी से, नहीं। और ये सब रिवर्सिबल केवल और केवल यदि हो सकता है, प्रयास से भी बड़ा कठिन है, कृष्णा कॉन्शियसनेस से सब कुछ रिवर्सिबल हो सकता है। तो वास्तव में 15वें अध्याय में जो हमने पढ़ा था पुरुषोत्तम योग में कहा गया कि जीव मात्र मूल रूप में श्री भगवान का भिन्न अंश है। अतः वास्तव में देखा जाए तो वह प्रकृति के सारे गुणों से परे है। तो ऐसे मानो यहाँ ये बहुत सारी जगह पे श्रील प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में मेंशन करते हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इनको तीन रंगों के जैसा भी श्रील प्रभुपाद बताते हैं। रजोगुण का लाल रंग बताते हैं, है ना। और वो जो तीन कठपुतलियों को नचा रही हैं, तीन देवियां, गुणों के तीन जो प्रभाव बताए माया का, है ना, उसमें भी वो कलरफुल पिक्चर आपको याद आ रही होगी। और नीला रहता है तमोगुण का, और पीला, है ना, ऐसा रहता है सतोगुण का, है ना। पीला ही बताते हैं सतोगुण का, है ना। प्रभुपाद अपने उसमें बता रहे थे, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान में भी हम पढ़ रहे थे, है ना। तो ऐसे है ना, लाल पीला और नीले रंगों के, हाँ यही बता रहे थे प्रभुपाद, है ना। प्रधान तीन रंग रहते हैं, पीला सतोगुण का, लाल रजोगुण का, और नीला तमोगुण का, है ना, ऐसा। तो शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जीवात्मा मूल रूप में तो भगवान का है, तो उसमें ऐसा कोई रंग नहीं होता, उसका एक अलग ही दिव्य अस्तित्व है, स्पार्कलिंग, है ना। वह आध्यात्मिक स्फुलिंग है। लेकिन प्रकृति के तीनों गुणों से वह अपनी वास्तविक स्थिति में है। जैसे वाटर का कोई कलर नहीं है, वाटर कलरलेस है ना। और अगर उसे रेड कलर के कांच में डाला जाएगा तो वो रेड दिखने लगेगा। अगर ब्लू कलर के कांच में डालेंगे, मतलब तमोगुण से, है ना, तो वह कैसा दिखने लगेगा, ब्लू। और यदि उसको येलो में डाल देंगे तो येलो दिखने लगेगा, पर उसका अपना एक अलग कलर है ना। जो भगवान कहते हैं ओरिजिनल रसो हम अपसु कौनते, जो ओरिजिनल उसका अस्तित्व है वो क्या है, तीनों गुणों से परे। तो वो एक कैसे भी कलर का नहीं है, वो अलग दिव्य है, उसका अलग ही स्फुलिंग के समान दिव्य स्वरूप है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं परंतु जब श्री भगवान से अपने संबंध को भूल कर वह बद्ध हो जाता है, माया के अंतर्गत आता है, तीनों गुणों के जाल में फंस जाता है, तो प्रभुपाद कह रहे हैं वह प्रकृति के विविध रूपों के संग से संसार में अपनी स्थिति स्वयं मान बैठता है। और वह क्या समझने लगता है, अपनी पहचान माया के काल्पनिक संसार से करने लगता है, अपने आप को शरीर मानने लगता है।
इसके परिणाम से क्या होता है, कृत्रिम श्रद्धा उत्पन्न होती है ना। तो वास्तविक रियल उसकी श्रद्धा क्या है कि वह कृष्ण का है, भगवान के प्रति रियल ये श्रद्धा दिव्य है ना, भगवत भक्ति के प्रति, कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रति, ये हमारी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस है, प्रभुपाद जी कितनी बार बताते हैं। लेकिन यहाँ पर माया के संग में आकर उस वाटर को जैसे जैसे ग्लासेस डिफरेंट काइंड ऑफ है ना कलर्ड ग्लासेस में डालेंगे, वैसा वैसा उसका कलर दिखाई देने लगेगा। तो शिल प्रभुपाद कह रहे हैं तो वह अलग अलग प्रदर्शित होने लगती है, तो कभी सतोगुणी श्रद्धा हो गई, कभी रजोगुणी, कभी तमोगुणी। लेकिन इन सब से ऊपर उसकी कैसी स्थिति है, निर्गुण, है ना, इन तीनों गुणों से ऊपर स्थिति है जीवात्मा की। तो इसके परिणाम में होने वाली कृत्रिम श्रद्धा और सत्व प्राकृत है। प्राकृत कहने का अर्थ है कि मैटेरियल वर्ड का है, और अप्राकृत या दिव्य कह दिया जाता है आध्यात्मिक जगत को। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं जीव चाहे जीवन की किसी भी प्राकृत धारणा के वश में क्यों ना हो, परंतु मूल रूप में तो वह निर्गुण अर्थात सभी गुणों से ऊपर है। मतलब कलरलेस स्थिति मान लीजिए, ओरिजिनल कलर, ओरिजिनल टेस्ट वाटर का बिल्कुल डिफरेंट है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे आते हैं भगवान से अपने संबंध को फिर से प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि वह उन सब प्राकृत दोषों से मुक्त हो जाए जो उसने ग्रहण कर लिए हैं, जिसके कारण वह कभी लाल, कभी पीला और कभी नीला दिखता है ना। उसे कलरलेस होना है, इन सारे कलर्स को छोड़ करके अपने दिव्य वास्तविक रंग में स्थित होना है। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं श्री भगवान से अपने संबंध को फिर से आवश्यक रूप से वह क्या करे, जागृत करने का प्रयास करे। तो भक्ति के द्वारा वह तीनों गुणों रूपी श्रद्धा, जो कि कृत्रिम श्रद्धाएं हैं, ये हमारी रियल श्रद्धा नहीं। अब आप ये समझ लो, डेमी गॉड वर्शिप भी कर रहा है, वो उसका रियल श्रद्धा नहीं है। रियल कहाँ वो बिलोंग करता है, रियल उसका क्या अस्तित्व है कि वह कृष्ण का है, ये उसकी रियल श्रद्धा है ना। अब आप सोचो उसमें लोग कितना नीचे गिर जा रहे हैं, शमशान में मुर्दों को पूज रहे हैं, भूत प्रेतों को पूज रहे हैं ना। तो ये सब कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग है। उसने अपने आप को कितना विकृत किया है, कितना ज्यादा नेगेटिव चीजों को उसने कल्टीवेट किया है बहुत सारे जन्मों से। तो प्रभुपाद कह रहे हैं यह कृष्ण भावना अमृति वैकुंठ जगत को लौटने का अभय पथ है। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के लिए इस पथ से परम गति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। यदि कोई इस स्वरूप साक्षात्कार के पथ को अंगीकार नहीं करता तो वह अवश्य त्रिगुणमयी माया के वशीभूत रहेगा। तो यही समझने की बात है। तो हमारी श्रद्धा की बात करें तो या अर्जुन जो पूछ रहे हैं वह इस संसार में रहने वाली स्थितियां हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। लेकिन इससे ऊपर दैवीय स्थिति है, जिसको भगवान ने 16.1 से लेके 3 में एक्सप्लेन किया, वो रियल कंडीशन है। ये सब क्या है, ये उस ग्लास को कलर किया गया है, ये रियल ओरिजिनल स्टेट नहीं है ना। वास्तविकता में हम देखें तो कांच होता है, वो जैसे बनता है उसका वैसा ही कलर होता है, पर उसे फिर मिक्स किया जाता है, कलर डाला जाता है, तो उसको चेंज कर दिया जाता है, ऐसी स्थिति है। तो हम यहाँ माया के रंगों में रंग गए हैं। इस श्लोक में सत्व शब्द जो बोला है, सत्वानुरूपा, वह बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो सत्व शब्द शब्द को श्रील प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, यह है सत्व शब्द क्या है, उसकी एग्जिस्टेंस प्रभुपाद बता रहे हैं। सत्व और फेथ इज वेरी सिग्निफिकेंट इन दिस वर्स, है ना। तो इसको श्रद्धा भी कहा जा रहा है, यह उसका अस्तित्व भी है। सत्व और फेथ ऑलवेज कम्स आउट ऑफ द वर्क्स ऑफ गुडनेस। तो प्रभुपाद बता रहे हैं श्रद्धा सदा अंतःकरण के गुणों के अनुसार होती है। ये यहाँ अलग है क्या, एक में सो। हम्म। तो जैसा उसका अंतःकरण है, जिस रंग का प्रभाव ज्यादा है, सत्वगुण का प्रभाव ज्यादा है, तो वह वैसी श्रद्धा रखने लगेगा। रजोगुण का प्रभाव ज्यादा है तो वैसी हो जाएगी। तो उसके गुणों के अनुसार बदलती रहती है। हम्म। तो यहाँ पर बता रहे हैं किसी देवता में श्रद्धा कल्पित ईश्वर में अथवा किसी मनोकल्पना में हो सकती है, किसी भी प्रकार से उसकी श्रद्धा हो सकती है। लौकिक पुण्य कर्म किसी वस्तु में दृढ़ श्रद्धा के कारण ही बनता है, परंतु उपाधिवत्वा उपाधिवत्ता में कोई कार्य पूर्ण शुद्ध नहीं होता। इसे हम थोड़ा इंग्लिश से लेंगे, हिंदी की थोड़ी अलग लग रही है ना।
तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं वंस फेथ में बी इन अ डर्मी गॉड और सम क्रिएटेड गॉड और सम मेंटल कॉन्कॉक्शन, किसी में भी उसकी श्रद्धा हो सकती है, वैसा ही उसके ऊपर उसके चित्त पर प्रभाव पड़ेगा और इवन उसका गंतव्य भी वैसा ही निर्धारित हो जाएगा। It is supposed to be one's strong faith in something that is productive of the works of material goodness। तो ये जो सारी श्रद्धाएं हैं किसी देवी देवता में या किसी मनोकल्पित, उसने किसी मनोकल्पित भगवान को मान लिया है या अपने मानसिक रूप से भी कर रहा है, इन सबको गुडनेस में रखा गया है ना, यहाँ तो यही समझ में आ रहा है। और इसके अलावा अगर वो असुर या दैत्य या इन लोगों को पूज रहा है तो रजोगुण में रखा गया है, और फिर जब वो इससे भी नीचे जा रहा है तो उसे तमोगुणी श्रद्धा में रखा गया है। तो वो कह रहे हैं बट इन मैटीरियल कंडीशन लाइफ नो वर्क्स ऑफ मैटीरियल नेचर आर कंप्लीटली प्योरिफाइड। लेकिन अंततः हम सतोगुण के अलावा भी अगर कहें कि सबसे अच्छी कंडीशन सतोगुण है, और अंततः वह भी प्रकृति का एक गुण है ना, वो भी प्योर नहीं है, तो अंततः कोई भी स्थिति शुद्धतम नहीं है जो कि जीवात्मा की रियल होनी चाहिए, वैसी कोई कार्य नहीं है ना। तो उसमें कुछ ना कुछ दूषण तो अवश्य ही रहता है, वह शुद्ध सत्व में नहीं है ना। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे तीनों गुण संग में रहते हैं, तीनों का मिक्सचर जैसा चलता रहता है, कोई भी अलग से नहीं हो सकता, और इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते रहते हैं, कभी सतोगुण का कॉम्बिनेशन रजोगुण के साथ हो जाएगा, कभी सतोगुण प्रबल हो जाएगा, कभी रजोगुण प्रबल हो जाएगा, ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी बनते हैं इन तीनों प्रकार की श्रद्धाओं के गुणों के जैसा ही है, जैसे हमने पूर्व के अध्याय में पढ़ा था। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एज लॉन्ग एज वंस फेथ इज नॉट, तो कह रहे हैं प्योर गुडनेस इज ट्रांसीडेंटल, इन प्योरिफाइड गुडनेस वन कैन अंडरस्टैंड द रियल नेचर ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो वास्तविक जो उसकी शुद्ध सात्विकी श्रद्धा होगी या जिसे विशुद्ध सत्व कहते हैं, जो इन तीनों गुणों से ऊपर की स्थिति है, वो क्या होगी कि उसकी श्रद्धा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में होनी चाहिए, उसके उनके भक्ति के प्रति उसके विचार होने चाहिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जैसे ही एज लॉन्ग एज वन faith is not completely in purified goodness, the faith is subjected to contamination by any modes of material nature। जब तक किसी का पूर्णतः भगवान के प्रति समर्पण नहीं हो जाता, वह इन तीनों गुणों में से किसी न किसी प्रकार की श्रद्धा से विचलित होता रहेगा, या उसके चित्त में कुछ ना कुछ मैटीरियल गुणों के कंटामिनेशन के कारण श्रद्धा कैसी रहेगी, खराब स्थिति में। पूर्ण अटूट श्रद्धा जब तक नहीं हो पाएगी, है ना, जब तक वह पूरी तरह से भक्ति में संलग्न नहीं हो रहा, उसका अस्तित्व प्योरिफाइड नहीं हो जाता, तब तक वो किसी ना किसी गुण के प्रभाव में आकर श्रद्धा की जो वास्तविक स्थिति है ना, कृत्रिम से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अतः प्रकृति के गुण विशेष के संपर्क में हृदय की स्थिति के अनुसार ही प्राणी में श्रद्धा रहती है। यदि अंतःस्थल सत्व प्रधान है तो श्रद्धा सात्विकी, रज प्रधान है तो अंतःकरण राजसी, और यदि तमो प्रधान है तो अंतःकरण तामसी श्रद्धा में रहेगा। यह श्रद्धा भेद के कारण ही संसार में नाना मत मतांतर प्रचलित हैं। तो जैसे हम देखेंगे कि किसी का विश्वास है किसी बहुत ही भयानक देवता में या किसी भयानक स्थिति, जैसे बहुत उग्र भी होते हैं भैरव इत्यादि लोग, इस प्रकार की पूजाएं करते हुए भी देखे जाते हैं ना, बहुत ही, है ना, उनकी पूजा की विधियां भी बड़ी ही भयंकर होंगी, जैसे अघोरी और पता नहीं क्या तंत्र मंत्र, सब कितना काला जादू, है ना, ये सारी चीजें तो इतनी डिस्टर्बिंग भी हो सकती है, पर उसकी श्रद्धा उसी में है। तो कई बार, है ना, हम ऐसा सोच सकते हैं कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज उसके हृदय में अंतःकरण में तामसी श्रद्धा है, इसीलिए वह व्यक्ति इस प्रकार के कार्यों को भी उचित मानता है, जिनको एक सामान्य व्यक्ति देखकर कहेगा ये तो भाई घृणित बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। ये बलि देना या ऐसे कुछ ऑफरिंग करना, गलत प्रकार की जीव जंतुओं को मार के ब्लड ऑफर करना, ऐसा सब करते हैं ये लोग, इन सब जो ऐसे डिस्टर्बिंग भूत प्रेत पिशाच उनमें ये सब चलता है।
तो वो ऐसा इस लेवल तक कर रहा है क्योंकि उसने उसी श्रद्धा को अपना आधार बना रखा है। और ये कब प्योरीफाई होगा? तो प्रभुपाद कह रहे हैं जब तक वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड में श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर लेता। तो भक्ति हमारे चित्त को हर प्रकार की गंदगी से खींच करके बाहर निकाल रही है और शुद्ध अवस्था की ओर ले जा रही है। ऐसी ये कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रोसेस है। सच्ची धर्म श्रद्धा तो केवल शुद्ध सत्व में या विशुद्ध सत्व में है, जहां पर क्या है, अंतःकरण भौतिक गुणों से दूषित ना हो। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं परंतु अंतःकरण गुणों से दूषित है, इसीलिए नाना प्रकार के मत भी चलेंगे। तो कई बार हम लोग ये आश्चर्य करते हैं कि व्यक्ति ऐसी चीजों में विश्वास कैसे कर सकता है कि ऐसा करने से भी हो जाएगा, है ना, तंत्र मंत्र या किसी के प्राण ले लेंगे, ऐसा ऐसा भी लोग करते हैं, ये सब चीजें होती हैं। तो ये सब कोई कैसे कर सकता है? तो प्रभुपाद कह रहे हैं इसलिए विभिन्न प्रकार की चीजें चल रही हैं क्योंकि उनके अंदर वो गुण प्रभावी है। इसी श्रद्धा के भेद के अनुसार उपासना की भी अनेक पद्धतियां बना दी गई हैं। इसी को भगवान यहाँ पर कह रहे थे कि मनुष्य क्या कर लेता है, विशेष प्रकार की श्रद्धा को, पर्टिकुलर फेथ को डेवलप कर लेता है, जो उसने एक पर्टिकुलर मोड ऑफ नेचर के कारण लिया है। तो उनका ये मानना कि मेरे आराध्य, अब आराध्य तो खैर अलग ही कंसेप्ट हो गया, उनका ये मानना कि मेरा भूत या प्रेत या ये देवी देवता ही सब कुछ है, यह केवल अपूर्णता है। पूर्णता है श्री कृष्ण, है ना। यहाँ तक पहुंचना कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ये जीवन की पूर्णता है ना। इसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति, और आप उनको बहुत ही विश्वास के साथ, इवन लोग ऐसे जो विचलित करने वाली चीजें हैं उनको करने में डरते भी नहीं है, उनको पूरा विश्वास है। वो ऐसे हॉरिफाइंग एक्ट्स भी कमिट करेंगे, है ना। जैसे कुछ फेस्टिवल्स होते हैं बड़े ही, है ना, जहाँ पे बहुत सारे पशुओं की एकदम बलि दी जा रही है या कुछ और ऐसी ऐसी चीजें की जा रही हैं। तो ये सब होता है ना। ये सारी चीजें हम देखते हैं, और आदिवासी और भारत की तो बहुत सारी स्थितियां हैं, है ना। तो ये सब तो हम लोगों को विश्वास नहीं आता कि कोई इतना इनह्यूमन कैसे हो सकता है कि किसी की बलि दे रहा है, या बच्चों की या जानवरों की, ऐसे ऐसे भी चीजें देखने को मिलती हैं। और हम लोग एकदम शॉक में रह जाते हैं कि आज के समय में भी लोग ऐसा कर रहे हैं क्या। तो बेसिकली गुणों के आधार पर, और वो घोर तमोगुण में है ना, घोर तमोगुण में है। आप देख ही रहे हैं कितने केसेस हो रहे हैं, है ना। बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती हैं, ह्यूमन को भी मार के खा जाने वाली स्थितियां हैं। ये सब कैसे पॉसिबल है ना। तो ये सब है, उन्होंने क्या कर लिया है, एक विशेष गुण का कल्टीवेशन किया है और उसके अनुसार अपनी श्रद्धा और विभिन्न इवन डेंजरस पद्धतियां वो ये बना ली हैं। तो ऐसा करता है मनुष्य, और वो उस चीज में बहुत विश्वास करता है। अब जैसे ना भागवत में कथा आती है जड़ भरत की, आपको पता ही है। तो जड़ भरत भगवान के डिवोटी हैं, भरत महाराज जो थे, और फिर वो आपको पता ही जड़ भरत के रूप में, और फिर उन्हें वो लोग ना उठा के ले जाते हैं और देवी के काली के उपासक, और फिर उनको बलि दे देना चाहते हैं कि इसकी बलि देंगे और देवी प्रसन्न हो जाएंगी। और वो वैष्णव है और वो कुछ बोलते नहीं, अपनी रक्षा भी नहीं करते, क्योंकि वो भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। और फिर उनको इतना विश्वास होता है, वह जड़ भरत को तो भगवान में विश्वास है, और उन, है ना, काली के फॉलोअर्स जो उग्र रूप की उपासना करते थे, बलि इत्यादि के, देवी प्रसन्न होगी। तो ह्यूमन है, इन ह्यूमन है, ऐसे तो लॉजिक ही उनके खत्म हो जाते हैं, है ना। और फिर क्या होता है, वही देवी जब वो बलि दे रहे होते हैं, प्रकट होकर के उन्हीं का विनाश कर देती हैं, और काली उन सबकी बलि दे देती हैं, है ना, सबको साफ कर देती हैं, और जड़ भरत की रक्षा हो जाती है। तो मनुष्य अपनी श्रद्धा के इस प्रकार के जाल में, तीन गुणों के, बेसिकली फंस जाता है, सही गलत भी भूल जाता है, और उसको इतना विश्वास होता है कि ये करने से ये होगा, है ना। बच्चों की बलि देना या कुछ भी, तो दे थिंक कि ऐसा करने से मुझे आयु मिलेगी या कुछ ऐसा मिलेगा, या सुख मिलेंगे, सिद्धियां मिलेंगी इवन। तो ऐसा मनुष्य का इंद्रिय तृप्ति का जाल है, अपने सेंसेस को ग्रेटिफाई करने के लिए वो एक विशेष डेमी गॉड को, वो तो चलो तब भी सात्विक है, और भूत पिशाच और दैत्य असुर दानव इनको भी पूज रहे हैं, ये सब चल रहा है।
तो इस सब का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भगवान दे रहे हैं कि जो आप देख रहे हो अपने आसपास में, तो उसने उस प्रकार के गुण को कल्टीवेट करके उस श्रद्धा को उत्पन्न किया है। ऐसे लोगों का क्या बचाव होगा, क्या सॉल्यूशन है? ह्यूमन इन ह्यूमन भी जो नहीं समझ रहा, तो ऐसे लोगों का ये सॉल्यूशन है केवल भक्ति। ऐसे भी लोगों का उद्धार भक्ति से हो जाएगा। अब वो कितने जन्मों में होगा वो बात एक डिफरेंट है, पर हर किसी के लिए यही उसके वास्तविक स्वरूप, उसकी वास्तविक श्रद्धा, ओरिजिनल कॉन्शियसनेस में आने के लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस ही एकमात्र साधन है ना। तो भगवान ने ये बताया। श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।